नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की ओर से मैं मोहम्मद आफ्ताब हुसैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें विज्ञान से जुड़े हुए कुछ फैक्टर्स, कुछ चीज़ों की बात हम आपसे करेंगे। हम जो सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं वो एक सवाल से शुरू होता है कि आखिर हमारे जीवन में मशीनों की क्या उपयोगिता है, हमारे जीवन को मशीनें कैसे प्रभावित करती हैं। आइए कुछ मॉडल्स, कुछ प्रस्तुति के माध्यम से, कुछ एग्जिबिट्स के माध्यम से हम आपको वो समझाएंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को आपसे बांटने की कोशिश करेंगे। तो आप तैयार हैं? आइए, सबसे पहले हम एक उदाहरण के साथ अपने इस सीरीज़ को शुरू करेंगे। हम सभी ने साइकिल चलाया है और साइकिल चलाते वक्त हमें हमेशा एक चीज़ जो हमेशा प्रॉब्लम देती है, तकलीफ़ देती है कि लगातार चलाने के बाद हमारी जो चैन होती है साइकिल की वो गिर जाया करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वही चैन हमारे कितने उपयोग में आती है, किस प्रकार वो साइकिल को लगातार चलाने में हमारी मदद करती है। यानी कि वो एक तरीके का एक चालक है, एक ड्राइव है। यानी मशीन्स में बहुत तरीके की ड्राइव्स यूज़ की जाती हैं। तो वो प्रकार क्या हैं और उनकी अलग अलग उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे उदाहरणों के माध्यम से। आइए, सबसे पहले हम आपको ये एक उदाहरण दिखाना चाहेंगे। जो मैंने आपको साइकिल की बात की, तो जैसे ही मैं इसको ये मान लीजिए साइकिल का पैडल है हमारा, और जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो इसकी मदद से, ये चैन की मदद से हमारा जो साइकिल का चक्का है वो भी घूमता है और गति का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार अगर हम इस उदाहरण की बात करें, गियर ट्रेन इसे हम कहते हैं। गियर ट्रेन में आप देख सकते हैं दांतनुमा आकृति बनी हुई है और ये जो वृत्ताकार जो एक चीज़ें बनी हुई हैं इन्हें हम गियर कहते हैं। ये एक दूसरे से लगी हुई हैं और जब हम एक को घुमाते हैं तो आप देखेंगे गति का स्थानांतरण बाकी जितने भी गियर्स हैं हमारे उसमें होता है। अब इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इनका उपयोग आप बहुत सारे मशीनों में देखेंगे, लेद मशीनें हो, इंजन्स हो, या आपने देखा होगा बड़े बड़े जो टावर्स में घड़ियाँ लगी होती हैं उनमें भी इस तरीके के गियर का बहुत ज़्यादा उपयोग हम करते हैं। आइए एक और उदाहरण आपको हम दिखाते हैं और समझाते हैं। आपने बेल्ट कन्वेयर का नाम शायद ना सुना हो। आपने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अक्सर ये देखा होगा कि बहुत सारे सामान, भारी भारी सामान होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत होती है। लेकिन वो इतने भारी होते हैं कि बहुत सारे लोगों की मदद हमें पड़ जाती है और बहुत ज़्यादा हमारा खर्च भी बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन को निकालने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे या हमारे जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक ड्राइव निकाला, एक मशीन के चालक के रूप में एक बेल्ट कन्वेयर को बनाया। बेल्ट कन्वेयर क्या करती है? मान लीजिए ये जो हमारा बेल्ट कन्वेयर है इसमें एक लेदर का एक बेल्ट लगा हुआ है बेसिकली और दो पुली की मदद से जब हम इसको घुमाते हैं तो आप देखेंगे ये लगातार यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है। यानी अगर मान लीजिए ये मेरा लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा है और अगर मैं इसे यहाँ रखूँ और जब मैं इसको घुमाता हूँ तो आप देखेंगे बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के ये यहाँ से यहाँ तक चला आता है। यानी कि हमारी ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और लेबर को कम कर देता है। और यही मशीनों का काम है, हमारी मेहनत को कम करना और हमारी क्षमता को बढ़ा देना। एक और उदाहरण स्वरूप मैं इस रोलर कन्वेयर की बात करना चाहूँगा आपसे। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम लोग जो चिप्स खाते हैं उसकी जो फैक्ट्री जहाँ पे वो बनती हैं, तो इतने सारे चिप्स के पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो वहाँ पे बेल्ट कन्वेयर का उपयोग किया जाता है। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ कुछ रोलर्स बने हुए हैं बहुत छोटे छोटे। जब मान लीजिए ये मेरा कोई सामान है, मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ, जब मैं इसे घुमाऊँगा तो आप देखेंगे बिना किसी बाहरी मदद के ये लगातार सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं। वो कैसे? इस सामान और इसकी जो सतह है नीचे की, इसके बीच में ये रोलर कन्वेयर घर्षण को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सामान एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है। और ये एक तरीके का ड्राइव है जो हम मशीन्स पे यूज़ करते हैं। तो आपने इन उदाहरणों के द्वारा ये समझा कि हमारे जीवन में मशीनों की कितनी उपयोगिता है और उनके अंदर किस तरीके के ड्राइव्स यानी चालक उपयोग किए जाते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल के द्वारा कुछ और चीज़ों की बात आपसे हम करते हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें और हम ये माने कि अगर विद्युत ना हो तो आप सोचिए कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारे जीवन कैसी होगी। आपने अक्सर ये देखा होगा कि गांव के किनारे में बहुत बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे तार लगे होते हैं और उनके बीच में लोग कहते हैं कि ये देखो ये ट्रांसफार्मर है। आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, हमने भी सुना है। और बचपन में ये हमेशा सोचते थे कि आखिर ये क्या है और कैसे काम करता है।
तो आइए आज हम आपसे ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। ट्रांसफार्मर एक तरीके का एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। आइए इसको थोड़ा और गहराई से हम समझते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा और देखें कि ये कैसे कार्य करता है। अगर आप इस मॉडल को ध्यान से देखें तो आप यह पाएंगे कि ये हमारा जो पावर प्लांट है जहाँ पे ये विद्युत बनाई जाती है, यहाँ से 12 किलो वोल्ट का एक वोल्टेज डिफरेंस ट्रांसफॉर्म किया गया, स्थानांतरित किया गया और यहाँ पे आप एक शब्द पाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर की जब भी हम बात करते हैं उसके दो अलग अलग हिस्से होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों कार्य कैसे करते हैं, आइए सबसे पहले हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे दो कॉइल अलग अलग लगाए हुए हैं, इसे हम प्राइमरी कॉइल और इसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। जब हम बात स्टेप अप ट्रांसफार्मर की करते हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल के अंदर जो तार लपेटे होते हैं उनकी संख्या कम होती है और जो दूसरा हमारा जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें कॉपर के वायर ज़्यादा लपेटे होते हैं। अब होता क्या है, जब भी हम विद्युत प्रवाहित करते हैं इसके अंदर एक विद्युत प्रवाह होती है और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन के द्वारा हमने ये समझा, ये हम जानते हैं कि जब भी किसी तार के आसपास एक कोई विद्युत प्रवाहित होती है उसके अंदर तो उसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उस फील्ड के बनने की वजह से ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से इसके अंदर भी करंट पास होती है और पास में एक नेगेटिव फील्ड बनता है। इस प्रकार इन दोनों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है यानी कि जो विद्युत प्रेरण की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके द्वारा इसके अंदर एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज इसके अंदर आते ही हाई वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो एग्जैक्टली काम है हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर देना। आइए एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझते हैं। यहाँ पे दो वोल्ट मीटर लगे हुए हैं, जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हमारा इनपुट वोल्टेज है वो करीबन 60 वोल्ट के लगभग है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो 60 से कहीं ज़्यादा है, यानी इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज की जो मान है वो ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम बात जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की करते हैं तो यहाँ पे भी दो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल अलग अलग लगे होते हैं, इनमें भी वही प्रक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर एक अलग अंतर आता है। यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो वोल्टेज यहाँ आता है वो ऑलरेडी हाई वोल्टेज होता है, लेकिन उतने हाई वोल्टेज को हम अपने घरों में अपने उपकरण में उपयोग नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, किसी एक पद्धति के द्वारा हमें उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो ये काम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करती है। वो यहाँ पे जो हाई वोल्टेज है उसको यहाँ लो वोल्टेज में कन्वर्ट करती है और उसके बाद हम अपने घरों में इसको उपयोग कर पाते हैं। तो अगर अब हम वापस चले इस सर्किट में तो यहाँ हमारा जो 12 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज डिफरेंस यहाँ से पास हुआ वो इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होकर बाहर आगे बढ़ा। यहाँ पे ट्रांसमिशन हुई, सब स्टेशन पे आके ये अलग अलग दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी अलग अलग दिशाओं में इसको बांट दिया गया और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा इसको बहुत कम करके हमारे घरों में पहुंचा दिया गया, जहां से हम अपने इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लायंसेस होते हैं यानी विद्युत उपकरण होते हैं उसमें हम इस वोल्टेज डिफरेंस को यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूज़ करते हैं, वोल्टेज को यूज़ करते हैं और इसके द्वारा हम अपने उपकरणों को चलाते हैं। तो इस दोनों जो हमारी प्रस्तुति हैं, जो मॉडल्स हैं, उसके द्वारा हमने मशीनों के उपयोग को और ये किस प्रकार काम करते हैं उसको समझा। और आखिर में मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर स्टब जो हमारे स्टेशन होते हैं वहाँ बनते भी हैं और हमारे घरों में बहुत दूर तक ये सप्लाई भी होते हैं। यानी अगर हम समझें तो ट्रांसफार्मर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक उपयोग है और इसके बिना शायद हम अपने आज के जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों प्रस्तुति आप समझ पाए होंगे और आप ज़रूर इन दोनों आइडियाज़ को अपने किसी प्रोजेक्ट में ज़रूर उपयोग करें और इससे और सीख लेने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।